प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा केदार के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। और इस दौरान पीएम मोदी की बाबा केदार के प्रति सच्ची श्रद्धा देखने को मिली। फिलहाल ये रिपोर्ट देखें। केदार धाम यानी हिंदुओं की आस्था, शिव का दर, भक्तों की भक्ति, शिव की पावन स्थली। केदारनाथ धाम सैकड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, उनकी भक्ति का प्रतीक, जिसका एक बार फिर पुनर्निर्माण हुआ है। जी हां, किसी सपने के सच हो जाने के बाद जैसा संतोष एक मनुष्य को होता है, ठीक वैसा ही संतोष प्रधानमंत्री के चेहरे पर देखने को मिला है। अपने संकल्प को पूरा होता देख प्रधानमंत्री के चेहरे पर एक सुकून का भाव देखा जा सकता था। 8 साल पहले लिया गया वो संकल्प जो केदारनाथ धाम में आई प्रलय के बाद प्रधानमंत्री ने लिया था, जिसके पूरा होने की बात पर लोगों को विश्वास नहीं होता था, जिसको लेकर विपक्ष हमेशा हमलावर होते थे, आज वो संकल्प प्रधानमंत्री का पूरा होता दिख रहा है। केदारनाथ की तस्वीर गवाह है प्रधानमंत्री के संकल्प की, उनके विश्वास की, उनकी श्रद्धा भक्ति की, कि प्रधानमंत्री अपने सपने संकल्प को साकार करने में कामयाब रहे। बाबा केदार को लेकर प्रधानमंत्री में श्रद्धा ऐसी कि उन्होंने केदार धाम का एक नया रूप तैयार कर दिया और अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान 5वीं बार शिव के दर माथा टेकने पहुंच गए, जहां प्रधानमंत्री ने केदार धाम में पूजा अर्चना की, जलाभिषेक किया, ज्योतिर्लिंग के सामने नतमस्तक हुए, मंदिर के बाहर नंदी की मूर्ति के सामने भी हाथ जोड़े, मंदिर की परिक्रमा की और देश के कल्याण के लिए प्रार्थना की। इसके दौरान प्रधानमंत्री भगवान शिव के प्रति सच्ची श्रद्धा, भावना, भक्ति देखने को मिली। केदारनाथ धाम में हो रहे विकास कार्य का प्रधानमंत्री ने जायजा लिया, तो वहीं साधु संतों से मुलाकात करते हुए विकास कार्यों की जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी आदि आचार्य के समाधि स्थल पहुंचे। आपको बता दें कि 2013 में आई प्रलय में शंकराचार्य का समाधि स्थल पूरी तरह से नष्ट हो गया था, जिसे अब एक नया स्वरूप दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि आचार्य की मूर्ति का अनावरण किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री शंकराचार्य की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े बैठ गए और साधना की, जिसके दौरान प्रधानमंत्री पूरी तरह भक्ति में लीन दिखे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि प्रधानमंत्री केदार धाम पहुंचे हो। देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभालने के बाद अब तक नरेंद्र मोदी ने कुल मिलाकर 5 बार बाबा केदार के दर पर माथा टेका है। प्रधानमंत्री की बाबा केदार के प्रति आस्था का यह बखूबी बयां करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा और देशवासियों को केदार धाम से संबोधित भी किया। देखिए रिपोर्ट। केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने मंच से सभी देशवासियों को संबोधित किया। जय बाबा केदार के जय घोष के साथ पीएम ने अपने संबोधन की शुरुआत की, जिसके बाद पूरा केदारनाथ धाम जय बाबा केदार की गूंज से गूंज उठा। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में केदारनाथ धाम में काम कर रहे श्रमिकों के साथ साधु संतों का भी आभार जताया। वे ये ईश्वरीय कार्य मान करके बर्फ वर्षा के बीच भी, माइनस टेम्परेचर के बीच भी काम छोड़ करके जाते नहीं थे, काम करते रहते थे, तब जाकर के ये काम हो पाया है। मेरा मन यहां लगा रहता था, तो मैं बीच बीच में ड्रोन की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से, मेरे दफ्तर से यहां का पूरा मैं या एक प्रकार से वर्चुअल यात्रा करता था। लगातार मैं उसकी बारीकियों को देखता था, काम कितना पहुंचा, महीने भर पहले कहां थे, इस महीने कहां पहुंचे, लगातार देखता था। मैं केदारनाथ मंदिर के
सभी रावल और सभी पुजारियों का भी आज विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि उनके सकारात्मक रवैये के कारण, उनके सकारात्मक प्रयासों के कारण और उन्होंने परंपराओं का रक्षण करते रहे, उसके कारण हम इस पुरानी विरासत को भी बचा पाए और आधुनिकता भी ले पाए। और पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से केदारनाथ धाम में बाबा केदार के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को काफी लाभ मिलेगा। साथियों, आज यहाँ यात्री सेवाओं और सुविधाओं से जुड़ी कई योजनाओं का शिलान्यास भी हुआ है। पर्यटक सुविधा केंद्र का निर्माण हो, यात्रियों की और इस इलाके के लोगों की सुविधा के लिए आधुनिक अस्पताल हो, सारी सुविधाओं वाला अस्पताल हो, रेंट सेंटर हो, ये सभी सुविधा श्रद्धालुओं की सेवा का माध्यम बनेगी। उनके तीर्थाटन को अब कष्ट से मुक्त, केदार से युक्त, जय भोले के चरणों में लीन होने का यात्रियों को एक सुखद अनुभव होगा। 2013 में आई प्रलय में केदारनाथ धाम का रूप बदल गया था। वहीं अब पीएम के संकल्प और कोशिशों ने केदार धाम को एक नया स्वरूप दे दिया है, जिसमें आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण सबसे खास माना जा रहा है। शंकराचार्य जी की समाधि एक बार फिर और अधिक दिव्य स्वरूप के साथ हम सबके बीच है। इसके साथ ही सरस्वती तट पर घाट का निर्माण भी हो चुका है और मंदाकिनी पर बने पुल से गरुड़ चट्टी उस मार्ग को भी सुगम कर दिया गया है। अब मंदाकिनी के किनारे बाढ़ से सुरक्षा के लिए जिस दीवार का निर्माण किया गया है, इससे श्रद्धालुओं की यात्रा अब और सुरक्षित होगी। तीर्थ पुरोहितों के लिए नए बने आवासों से उन्हें हर मौसम में सुविधा होगी। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केदारनाथ धाम का पुराना रिश्ता रहा है। गोवर्धन पूजा के मौके पर केदारनाथ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर में पूजा अर्चना की और अपने संबोधन के दौरान पीएम भावुक भी हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।